ओम सर्वेभ्यो नमः। अस्याम कक्षायां भवतां समेषां स्वागतम। तो इस कक्षा में हम अन्य एक छंद को देखने वाले हैं। तो हम कई सारे छंदों को अभी तक पढ़ चुके हैं। अगर आपने उन सब की कक्षाओं को देखा नहीं तो जा कर के देखिए और अपना समझ जो है उसे बेहतर कीजिए और समझिए, ठीक है। तो इस क्रम में अगला छंद जो है वह है मंदाक्रांता छंद। तो मंदाक्रांता छंद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग या फिर संपूर्ण किसी ग्रंथ में प्रयोग है तो वह ग्रंथ कौन सा है, तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो कालिदास विरचित जो मेघदूत है, जहाँ पर पूर्व मेघ और उत्तर मेघ करके दो भाग है, तो वहाँ पर मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यह ध्यान में रखना है क्योंकि परीक्षा में बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए मंदाक्रांता छंद का विशेष क्या है कि उसमें कितने अक्षर है, वह ध्यान रखना है कि 17 अक्षर 17 है ना। तो यह परीक्षा में पूछा जाता है कि मंदाक्रांता छंद में कितने अक्षर होते हैं, 17 अक्षर। तो 4 पाद होते हैं ना कुल प्रत्येक छंद में, तो प्रत्येक चरण में 17 अक्षर, ठीक है। तो यही है मंदाक्रांता छंद का विशेष। तो यहाँ पर हम लक्षण देखने वाले हैं सबसे पहले, और यह लक्षण जो है उसे याद करना है, ठीक है। तो लक्षण क्या है कि मंदाक्रांताम बुद्धि रसन गैर्मो भनो तो गयुग्मम, है ना। फिर से आप सभी बताइए, मंदाक्रांताम बुद्धि रसन गैर्मो भनो तो गयुग्मम। मंदाक्रांताम बुद्धि रसन गैर्मो भनो तो गयुग्मम, है ना। तो यहाँ पर गण देखिए किस प्रकार से गण दिया गया है। देखिए मगण भगण नगण तगण तगण ग और ग गुरु गुरु, है ना। तो मगण भगण नगण तगण ग युग्म में ना, युग्म यानी 2 बार, इसीलिए ग गुरु गुरु 2 बार आया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से लक्षण में बता दिया जाता है कि कौन से गण यहाँ पर प्राप्त होते हैं छंद में। तो पहली कक्षा में मैंने बताया था आप सबको किस गण में कैसे मात्राएं मिलते हैं या फिर लघु गुरु किस प्रकार से मिलता है। तो मस्त्री गुरु स्त्री लघुश्च नकारो है ना, मैंने पढ़ाया था पहली कक्षा में, तो आप सब वहाँ से यह क्लियर कर सकते हैं। तो म तीनों वर्ण गुरु होंगे, भ आदि गुरु बाकी 2 लघु, न तीनों लघु, त पहले 2 गुरु फिर 1 लघु, फिर त पहले 2 गुरु फिर 1 लघु, और ग यानी गुरु और ग यानी गुरु। तो देखिए मन है ना, म ह्रस्व था, लघु होना चाहिए था, लेकिन आगे संयुक्ताक्षर है ना, न और द संयुक्त है इसीलिए गुरु। फिर दा जो है वहाँ पर आकार है दीर्घ, इसीलिए यह दा भी गुरु। का में आकार है ना, इसीलिए यह भी गुरु। तो मगण मिल गया, तीनों गुरु, ठीक है। तो अगला है त, है ना, त में आकार, ठीक है, गुरु। और ब जो है उसमें ह्रस्व उ है, इसीलिए यह लघु। फिर धा में ह्रस्व ई है, इसलिए यह लघु। तो भगण भी मिल गया, पहले गुरु फिर लघु लघु, है ना। फिर र लघु स लघु और न लघु, है ना। तो नगण भी यहाँ पर मिल गया। फिर गई ऐकार होने के कारण गुरु, मो ओकार होने के कारण गुरु, फिर भ लघु, है ना, तगण भी मिल गया। फिर से नो गुरु, तो गुरु औकार होने के कारण फिर ग लघु, है ना। तो फिर से तगण मिल गया। और यू ह्रस्व उ है, लघु होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद यू के बाद संयुक्ताक्षर ग और म है, इसीलिए यू जो है गुरु हो जाएगा, और म के बाद अनुस्वार यानी म है, इसीलिए यह गुरु हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से गण यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो लक्षण याद कीजिएगा, मंदाक्रांताम बुद्धि रसन गैर्मो भनौतो गयुग्मम, ठीक है। तो उदाहरण देखिए यहाँ पर किस प्रकार से दिया है। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तं गमित महिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु, है ना।
तो इस प्रकार से यह जो है मेघदूत का पहला ही श्लोक है जहाँ पर मंदाक्रांता छंद है। ठीक है, तो देखिए क, उसके बाद संयुक्त अक्षर है इसीलिए गुरु, चित है ना, तकार जो है ची में ही आ गया तो इसीलिए यह भी गुरु, का जो है आकार होने के कारण गुरु, तो मगण पहला मिल गया तीनों गुरु। फिर का जो है यह हो गया, फिर ता जो है गुरु, फिर वी जो है ह्रस्व, र जो है ह्रस्व इसीलिए लघु, तो गुरु लघु लघु, इस प्रकार से भगण भी मिल गया। फिर ह लघु है ना, गु लघु और रू भी लघु, तीनों में ह्रस्व अ ह्रस्व उ है ना, इसीलिए यह नगण मिल गया। फिर ना जो है यह गुरु है ना, स्वा जो है यह गुरु और धी ह्रस्वई होने के कारण लघु, तो तगण मिल गया। ठीक है, फिर का जो है गुरु, रा जो है गुरु, फिर प्र आकार है इसीलिए लघु, तो तगण मिल गया है ना। तो म जो है यह लघु होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद संयुक्ताक्षर त और त है इसलिए म गुरु, और त के बाद विसर्ग है इसलिए यह भी गुरु। तो इस प्रकार से यहाँ पर म भ न त त ग ग, इस प्रकार से ये सभी गण यहाँ पर प्राप्त हुए। ठीक है, तो बाकी संपूर्ण जो 3 चरण हैं तो उन सबको भी आप इसी प्रकार से लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो कोई भी एक श्लोक मिला है तो वहाँ पर गण के निर्धारण से आपको पता चलेगा कि कितने किस प्रकार का वहाँ पर छंद प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और वहाँ पर कितने अक्षर है उसको भी देख करके आप अनुमान कर सकते हैं। तो यति यहाँ पर अम्बुधि, अम्बुधि 4 प्रकार के इसलिए 4 वर्ण पर यति पहले, फिर रस 6 प्रकार के है इसलिए 6 वर्ण पर भी रति यति, और नग 7 प्रकार के है इसीलिए 7वें वर्ण पर भी यति होता है। ऐसा विशेष है मंदाक्रांता छंद का। ठीक है, तो यह कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।